नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स वालों के लिए। फिजिक्स यांत्रिकी उस बुक्स के हैं और ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकता है शायद। अब आपके लिए ये टॉपिक है जो फर्स्ट यूनिट ही है कि विभिन्न प्रत्यास्थता नियतांकों में परस्पर संबंध जैसे गामा, के, सिग्मा, नीटा, ऐसे इन सब में आपस में क्या संबंध रहते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और 7:30 में भी आ सकता है या 3:30 में भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन। अब आपको इसमें पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम बना दिया मैंने। आप भी अपने साथ इस वीडियो के साथ साथ डायग्राम बनाते रहिए और ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा और अपने हाथ से जब आप काम करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अब इसको मैं दे रहा हूँ थोड़ा आगे बढ़ा के वाई अक्ष और इसको बढ़ा के लिख रहा हूँ एक्स अक्ष, तो इसको थोड़ा बढ़ा के लिख रहा हूँ जेड अक्ष। अब यहाँ पे ये दे रहा हूँ ए बी सी और यहाँ पे आएगा जो डी के बाद सीधा सीधा अब यहाँ से उसके बाद ई एफ जी एच ये वाले नाम दे रहा हूँ, जी एच आई और जे। अब ये इधर से एफ बल और ये इधर से एफ बल, ये एफ ये भी एफ और ये नीचे की तरफ एफ और ये ऊपर की तरफ एफ बल। ये आपको समझ में आ गया। नॉर्मल सा डायग्राम है, इसमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है और अब आपको क्या करना है वो देखना है। माना एक घन जिसकी भुजाएं एकांक लंबाई की है, इसके प्रत्येक, ये आपको याद रखना है तीनों चिन्ह, ये इनमें आपको संबंध दर्शाना है। तो पहले प्रत्येक फलक पर, इसके प्रत्येक फलक पर लंबवत व समान रूप से बाहर की ओर एक बल है जो F कार्यरत है। ठीक है। अब आयतन क्या होता है? 1 × 1 लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 1 क्योंकि एकांक लंबाई कह रहा है इसीलिए सबकी बराबर। अब है घन में अभिलंब प्रतिबल यानी कि बल बटा क्षेत्रफल, यही होता है। तो बल क्या है? F, क्षेत्रफल क्या है? A, तो बल F A, क्षेत्रफल 1 यानी F। अब बल के कारण घन में जो वृद्धि वो अल्फा होती है। क्या होती है? बल के कारण घन में जो वृद्धि होती है वो अल्फा, इसलिए बल की दिशा में बल F के लिए लंबाई में वृद्धि, बल की दिशा में बल F के लिए लंबाई में जो वृद्धि होगी वो अल्फा F होगी। अब नंबर दूसरा, बल की दिशा में अनुप्रस्थ संकुचन क्या हो गया आपका? बीटा एफ हो जाएगा। तो अब ये हो गया बीटा एफ। इस प्रकार एक्स वाई और जेड अक्ष है, इनके अनुदिश जो भुजाओं में भी क्या हो गया? इनके अनुदिश भुजाओं में भी जो लंबाई इस प्रकार होगी, बढ़ेगी घटेगी जो, तो ए बी बी सी और बी आई, एक तो ये वाली भुजा होगी, एक ये वाली होगी
और एक ये वाले, ये हो गई ए बी, ये बी सी और ये बी आई, उसमें डायग्राम में देख लेना। अब अगला एल एक्स क्या वर्दी होगी क्या नहीं होगी, 1 प्लस अल्फ़ा एफ माइनस बीटा एफ माइनस बीटा एफ, क्योंकि जो ये अल्फ़ा एफ प्लस, तो ये तो प्लस की थी, फिर ये जो माइनस की, ये भी माइनस की क्योंकि इधर जा रहा है और वो इधर आ रही, तो ये इसके हिसाब से लिख दी। तो एल एक्स के लिए क्या आ जाएगी, 1 प्लस अल्फ़ा एफ माइनस 2 बीटा एफ। तो अब यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, 1 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा और एफ लिख दें एल एक्स के लिए। तो इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार वाई लंबाई में क्या हो जाए संकुचन, तो भी 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा एफ। तो एल जेड के लिए 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा एफ। अब अपन अतः बल आरोपित होने के बाद घन का आयतन, जो बल है वो पहले घन का आयतन अलग था, अब बल आरोपित होने के बाद घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन पहले v था, v डैश हो जाएगा लंबाई एक्स एम और ये तीनों का गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा एफ का क्यूब, क्योंकि 3 बार है तो क्यूब हो जाएगा। अब अपन इसको, ये n की पावर है, यानी कि एक मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है द्विपद प्रमेय है, ये क्या है द्विपद प्रमेय, और द्विपद प्रमेय होती है क्या 1 प्लस एक्स की पावर n, और द्विपद प्रमेय को खोलते क्या 1 प्लस एन एक्स, ऐसे खोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी के अनुसार इसको खोलना है, ये तो मैंने साइड में बताया है, उसको यहाँ पे खोलना है, किसको, v के लिए। तो v डैश बराबर क्या हो जाएगा अपना सीधा 1 प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा अल्फ़ा, एक पद ही लेना है, ज़्यादा नहीं, हमें तो एक पद से ही काम चल जाएगा। अब इसका अतः आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, v डैश से v, यानी कि जो पहले था v उससे v डैश हुआ, यानी कि dv बराबर v डैश माइनस v। तो सीधा यहाँ पे 1 प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा एफ माइनस 1, ये v का जो पहले आया था वो, अब ये -1 से +1 कट गया, तो dv बराबर 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा एफ, समीकरण नंबर 1। अभी तक कुछ समीकरण ही नहीं दिया, फिर बाद में क्या ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, समीकरण नंबर दे दो सीधा इसको। ये हो गया जो आयतन में परिवर्तन हुआ, अर्थात यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आयतन में परिवर्तन कितना, डेल dv बराबर v डैश माइनस v, जो ये आया था उसमें से ये घटाया तो ये dv आ गया। अब अपन आयतन विकृति कैसे निकालते हैं, आयतन विकृति होती है वो आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। तो आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा एफ बटा प्रारंभिक कितना था 1, तो आयतन विकृति क्या आ गई 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा एफ, इक्वेशन नंबर 2। अब अगला, ये तो हमने आयतन विकृति निकाल दी। अब हमारे पास क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता क्या है, आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। तो आयतन प्रतिबल F आया था हमारे उस टाइम, और इसी को क्या कहते हैं, K कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को क्या कहते हैं, K। F बटा 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा और F, ये F से F कट जाएगा, 1/3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, ये आ गया। अब अपन सीधा इसको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक न लिख के सीधा
ये के लिख दूँ तो 1/3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, ये अल्फ़ा माइनस 2 बीटा आ गया। अब अपन सीधा सीधा जानते हैं क्या अल्फ़ा बराबर क्या है, अपने को हमें अल्फ़ा में लेना है। तो ये बराबर के बराबर क्या हो जाएगा 1/3 अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो 1 - 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा। इसी को अल्फ़ा को ऊपर ले जाएं तो के बराबर 1/3 1 - 2 बीटा अल्फ़ा। अगर ये समझ में आ गया कि कैसे किया हमने तो आपका आधा क्वेश्चन हो गया। आप सीधा सीधा इधर उधर मान रखना है। अब लेकिन हमारे पास क्या है भाई, अल्फ़ा एकांक लंबाई, जो एकांक अनंत लंबाई है उसके लिए, एकांक अनंत बल के लिए जो एकांक लंबाई है उसका मान 1 होता है और उसकी प्रतिबल भी 1 होता है। तो अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति क्या हो जाएगी अल्फ़ा, यानी कि सीधा सीधा गामा बराबर अनुदैर्ध्य विकृति बटा अनुदैर्ध्य ऊपर प्रतिबल आएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल नीचे अनुदैर्ध्य विकृति, और अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है 1 और विकृति ये अल्फ़ा। तो 1/अल्फ़ा क्या है हमारा ये गामा, तो इसकी जगह सीधा सीधा गामा रख दें क्या, के बराबर गामा बराबर 3 1 - 2 अल्फ़ा है ना, सॉरी अल्फ़ा, हाँ 1 माइनस नहीं है सॉरी 1 - 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा, ये हो गया। और अब हम इसी की जगह क्या रख दें बीटा अपॉन अल्फ़ा बराबर सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा रख रहे हैं अपन सीधा सीधा क्या, के बराबर गामा 3 1 - 2 सिग्मा। 3 इधर ले आओ, ये पूरा इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा गामा बराबर 3 के 1 - 2 सिग्मा। और ये कभी कभी आज सीधा पूछ लेता है कि ये सिद्ध कीजिए कि ये संबंध होता है आपको। अब अगला एक और संबंध पूछ देता है, गामा नीटा और सिग्मा, इन तीनों में ये संबंध पूछ सकता है, वो भी मैं बता देता हूँ साथी के साथ। तो इसके लिए आपको पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये वाला, ये डायग्राम बना देता हूँ मैं। फिर यहाँ से ऐसे इसको, फिर इधर इसको, फिर यहाँ पे पहले, फिर इधर, फिर यहाँ से, अब ये n ये हो जाएगी क्या आपके b से b डैश, ये f ये हो जाएगी डेल l, और a से a डैश, और ये कोण इधर जब ये वापस आएगा तो ये कोण कितना हो जाएगा थीटा, और ये कोण जो इधर वापस ये इधर सिरकेगा तो वो थीटा, ये d हो जाएगी, और ये d a b c d ये हो जाएगा। ये सारा समझ में आ गया होगा आपको कि पहले ये वाला था हमारा, जब इसको थीटा कोण पे करवाया तो a डैश b डैश ये आ गया, समझ में आया। ये तो जो इतना dl था और ये कितना हो गया डेल l, ये भी डेल l दूरी, ये भी डेल l दूरी, और ये इसके ऊपर लंब n, और ये इधर बल लग रहा है तब, और ये इसकी दूरी। माना एक घन जिसकी लंबाई क्या है भाई l, ये l इसकी लंबाई, इसके ऊपरी फलक AB पर, ऊपरी फलक AB पर एक स्पर्श रेखीय बल F लगाया गया है, ये F लगाया गया है, जबकि सीधी फलक स्थिर है, ये वाली सीधी फलक एक स्थिर है। तो अपरूप विकृति बराबर यानी कि Q क्या हो जाएगी a डैश अपॉन a डैश अपॉन a d, ये वाली जो क्या हो जाएगी थीटा बराबर डेल l अपॉन l, ये लंबाई और ये Q बराबर। अब है अपरूप प्रतिबल, विकृति तो आ गई, अपरूप प्रतिबल क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल, और बल कितना F,
क्षेत्रफल लंबाई इंटू लंबाई चौड़ाई, यानी कि दोनों लंबाई एल एल दे रखी है, तो एफ अपॉन एल स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब हमें करना है कि जब फलक ए बी पर बल आरोपित किया जाता है, जब फलक ए बी पर बल आरोपित किया जाता है तब ये डी बी भुजा के अनुदिश तनन बल, यानी कि जो अनंत बल है वो बल ए सी भुजा के अनुदिश संकुचन प्रतिबल होगा, जिसके कारण बी डी भुजा में जो विस्तृत होगा वो क्या हो जाएगा, डी बी का एस और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसकी जगह अपन क्या रख दें, 2√2 एल एस अल्फ़ा प्लस बीटा। इसलिए डी बी पर बी से एक लंब यानी कि बी एन डालने पर डी बी डैश विस्तारित का मान एन बी डैश के बराबर होगा। अब हमारे पास जो त्रिभुज है, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज कहाँ गया, ये वाला, इस त्रिभुज के अनुसार हम देख रहे हैं क्या, त्रिभुज बी डैश एन में क्या कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि कोस 45 एन बी बी डैश। तो सीधा एन बी डैश बराबर बी डैश कोस 45, तो सीधा एन बी डैश बराबर डेल एल अपॉन √2। सीधा ये वाला डी विस्तारित है जो वो कहाँ पे रखेंगे, √2 एल एस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर डेल एल अपॉन √2। ये सीधा एल एस बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो डेल एल अपॉन √2 सीधा ये इधर आ जाएगा एल, डेल एल इधर और ये इसके नीचे, यानी 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा √2 का गुणा। अब अपन सीधा जानते हैं क्या कि ये क्या था हमारे पास, क्यू को लिखने के लिए डेल एल चाहिए हमें, इधर बता देता हूँ, डेल एल अपॉन एल। तो सीधा ये इसकी जगह क्यू ये रख देंगे, एल का इधर ये पूरा, तो नीचे आ जाएगा एल अपॉन क्यू बराबर 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये होता क्या है, एस अपॉन क्यू नीटा, तो इसकी जगह मैं रख सकता हूँ नीटा 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा। समझ में आया ये। और अभी जो हमने निकाला था कि 1/α गामा होता है और बीटा अपॉन अल्फ़ा बराबर सिग्मा होता है, इसमें चेंज करना है, नीटा बराबर 1/2 अल्फ़ा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा कॉमन ले लिया, ऊपर ले जाओ 1/α 2 1/α बीटा अपॉन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा की जगह ऊपर रख दो गामा, सिग्मा और 2 ये इधर ले आओ, 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, ये संबंध हो गया आपके पास। अब आपको एक अगला और बता देता हूँ शॉर्ट में कि इन चारों में रिलेशन निकालना है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि इसमें और इसमें सिग्मा, इन चारों में आपको संबंध निकालना है। तो पहला हमारे पास ये संबंध था ही, दूसरा अभी जो आया ये संबंध। तो अब ये दोनों एक ही को निरूपित कर रहे हैं, तो सीधा दोनों बराबर में हो जाएंगे, 3k 1 - 2n नीटा 1 प्लस सिग्मा, ये हो जाएगा। सीधा अपन इसको क्या कर रहे हैं, इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, 3k - 6 सिग्मा के बराबर 2 नीटा, ये तो इसके साथ हो गया 2 नीटा प्लस 2 नीटा सिग्मा, इधर ले आओ सबको,
सिग्मा वाले सिग्मा इधर और ये इधर। 3k माइनस 2 नीटा बराबर सिग्मा कॉमन ले लेता हूँ पहले ही 2n प्लस 6k। तो अब अपन सिग्मा बराबर क्या रख सकते हैं 3k माइनस 2 नीटा अपॉन 2 नीटा बटा 6k। कभी आप ये भी पूछ सकता है कि के नीटा और सिग्मा में संबंध, तब ये आप ऐसे निकाल दोगे। ये तो मेरे हिसाब से मैंने बताया, इधर उधर मान रख के। समझ में आया दोस्तों? धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बीएससी की जो पूरी मैथमेटिक्स है वो मैं करवाऊँगा, एक एक क्वेश्चन भी करवाऊँगा। आप अपने दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़ दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। JNVU, MDS, MGS, MLSU जो भी यूनिवर्सिटी है उनकी जो बीएससी की जो मैथमेटिक्स की बुकें चलती हैं वो सारी अवेलेबल है। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन ऑन कर लो और हमारे जो इस वीडियो है उसको लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।